अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरशाद, आपके सामने मौजूद हूं। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और नितिन गडकरी साहब का तो नाम आप जानते ही हैं कि उनके कितने बड़े बड़े कारनामे और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसी ही वीडियो है जो कि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट पर जो है वो काम कर रहे हैं। और चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन देंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है सारा हिंदी में लिखा हुआ है और नितिन गडकरी साहब की ये वीडियो है। ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, तो देखते हैं इसमें। अभी तो जो टैक्स लॉ कार परसों मेरे घर पर लाई गई थी, तो एलन मस्क मुझे मिले थे, उन्होंने वो हाइपर लूप बनाया। तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर बीच की, दिल्ली मुंबई के बीच में। तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती है वैसे ट्रक जाएंगे। अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ, उस पर काम कर रहे हैं। और हाइपर लूप किया तो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हमारे लोगों का जीवन सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगने की, क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना इसका मैं एक्सपर्टाइज हूँ, मेरे पास है। क्योंकि मैं लाखों करोड़ बोलता हूँ, ऐसा नहीं मैं मेरी मीडिया वालों को बोल देता हूँ कि मेरे एक एक वाक्य को आपके पास लिख लेना, और एक भी काम नहीं हुआ तो मेरी ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, क्योंकि मैं जो करता हूं वही बोलूंगा और जो बोलूंगा वही कहूंगा। तो ये हो सकता है। हम कटरा में अभी इंटर मॉडल स्टेशन बना रहे हैं, आपने ही सहयोग दिया है। बहुत बड़ा स्टेशन बना है, वहाँ हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, बस पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पार्किंग प्लेस बना रहे हैं, काफ़ी सुंदर बना रहे हैं। और ये आपके सब स्टेशन के लिए मैंने मनोज कुमार जी को जो बैठे यहाँ उनको कहा कि मुझे ऐसा आर्किटेक्ट नहीं चाहिए। तो हबीब खान करके हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो मेरे मित्र थे, और वो यहाँ आके गए श्रीनगर, और आपके पूरे रोड साइड एमिनिटीज़ और कटरा से लेकर सब डिज़ाइन करने के लिए मैंने उनको कहा। और उनके जो डिज़ाइंस हैं, आज मनोज कुमार जी जाने के पहले आपको दिखा देंगे। इतने सुंदर डिज़ाइंस बनाए हैं कि ये वर्ल्ड प्राइड की जगह से डिज़ाइंस बनाए हैं। तो मैं आपको ये निश्चित रूप से जम्मू श्रीनगर में भी, यहाँ मैं कल कुछ व्यापारियों से मिला, मुझे रास्ते में तो कह रहे थे हमारा लॉजिस्टिक्स ये नहीं है, कॉस्ट बढ़ती है। तो मैंने कहा कि मैं आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 2 साल के अंदर कम कर दूंगा। और दूसरी एक योजना जो मैंने अपने नागपुर शहर में पहली बार, आप रेलवे मंत्री थे, रेलवे से क्लियर की है, वो है ब्रॉडगेज मेट्रो। और वो तो यहाँ संजीवनी होगी, उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो जो मेट्रो है 6 डब्बे की है, 2 इकोनॉमिक क्लास, 2 बिजनेस क्लास और 4 इकोनॉमिक क्लास। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो, प्रकाश ट्रैवल, कोई इसकी ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, उसकी वही खरीद लेगा। नागपुर में हमने 100 मेट्रो ऐसी अब खरीदने का निर्णय कर दिया। अच्छा। मेट्रो की कॉस्ट 30 करोड़ है। और ये प्राइवेट 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें। हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और जो मेट्रो मैं अब तैयार कर रहा हूँ, जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय ने दी, वो उसकी 1 करोड़ रुपए भी पर किलोमीटर कॉस्ट नहीं, मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूँ। तो श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर ये फास्ट गेज मेट्रो ये 1-1 घंटे में चालू हो जाएगी। तो 140 किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी। पर मैं केवल जम्मू के श्रीनगर तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिल्ली से जुड़ने की बात कर रहा हूँ। और वो यही है कि दिल्ली से कटरा हम लोग एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ तो लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र में जो रहे उनको दिल्ली से मुंबई 9 घंटे लगते थे। तो बाद में मैं कहता था कि 2 घंटे होगा तो लोग हंस रहे थे, पर अब रोड बन गया तो 1.25-2 घंटे में आते हैं। मुंबई हाईवे पे गया था जो हमने बनाया, 70% काम हुआ है कि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और मैं जब ट्रायल कर रहा था तो 170 किलोमीटर स्पीड से मैं गाड़ी में बैठ कर चल रहा था, पता ही नहीं चला कुछ, इतना अच्छा रोड बना है। और इस दिल्ली मुंबई हाईवे को हम दिल्ली कटरा से जुड़ेंगे, और दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में हो जाएगा। और इसमें ये जो हाईवे है इसके बारे में मैं श्रीनगर से भी कैसे इसकी सुविधा मिले, ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 670 किलोमीटर लंबा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर अमृतसर कटरा से जुड़ेगा। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत दिल्ली से कटरा ये डिस्टेंस 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में 2 साल के अंदर होगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि इस देश का किसान ये सब
डीजल पेट्रोल का पर्याय दे सकता है। मैं ये 9 से बोल रहा हूँ, अब सब लोग देश में बोल रहे हैं, सब इसको मान्य कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक अवेलेबल है। अभी सोलर की पावर 1 रुपया 90 पैसे यूनिट मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट जो होगा वो यहाँ फायदे में होगा। तो यहाँ कल मैं उनको पूछ रहा था कि हमारे देश में, वर्ल्ड में, न्यूजीलैंड से एप्पल क्यों आते हैं, हमारे यहाँ साइबेरिया से क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि, मैंने बोला वो हम अभी करेंगे। तो बोले एक पेड़ की कीमत 1400 रुपये है। तो मेरा एलजी साहब से अनुरोध है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हमारे किसानों को ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो एप्पल है, देखो हिंदुस्तान में वो वर्ल्ड में हो, क्वालिटी के सिवाय पर रहे नहीं, और क्वालिटी अच्छी तैयार करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। तो यहाँ निश्चित रूप से मनोज जी, अगर ये सस्ते में मिले और यहाँ की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सबसे बढ़िया होगी तो एक्सपोर्ट में काफ़ी रेट मिलेंगे। और अभी तो मैं देश में 4-5 जगह पर ऐसे ब्रिज बना रहा हूँ कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल, फिर उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज सेकंड लेवल, और उसके ऊपर से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रिक। पुणे में बना रहा हूँ, शिरूर से लेकर वाघोली तक 50 किलोमीटर। चेन्नई में बना रहे हैं, मैंने खुद नागपुर में अपने शहर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदली हुई है। तो आपके यहाँ भी हम लोग इसका सबका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये रोपवे, केबल कार, फनिकुलर रेलवे की, जैसे मनोज जी हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए, और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फनिकुलर आपको कब्जे में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। ये एक्सप्रेसवे बनने से मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट 17% है, यूरोपियन कंट्री में लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है, और चाइना में 8% है, और अमेरिका में और वेस्टर्न, विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री में 12% है, और हमारी 16-17% जाती है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता। हम एक्सपोर्ट कर सकते, इतनी अच्छी हमारी क्वालिटी है, प्रोडक्ट है, पर यहाँ से पोर्ट में ले जाने तक इतना दिन लगते हैं, इतना पैसा लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण तकलीफ है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, ये ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते हमने पहली प्रायोरिटी दी है। और इसलिए अब दिल्ली, यहाँ से श्रीनगर से मुंबई, ये आप 19 से 20 घंटे में आप कार से जाओगे, और 30 से 35 घंटे में ट्रक चला जाएगा डायरेक्ट हमारे JNPT पोर्ट पर, और कांडला में उससे भी कम इसमें चला जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट में इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। और इसलिए निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है, टूरिज्म के लिए भी आवश्यक है। बस पोर्ट यानी बस स्टेशन, अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है, और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार, यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ, और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा, क्योंकि एक बेस्ट की डीजल की बस जब मुंबई में चलती है तो 115 रुपये किलोमीटर उसका खर्चा है। वो मैंने 100% बायो इथेनॉल पर चलाई, जो गन्ने के जूस से होता है। नागपुर में 35 बसेस चली, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज़ पर किलोमीटर है। और जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, पुणे में अभी बसेस आई इलेक्ट्रिक की, कल परसों में पुणे में ही था, कोल्हापुर, कराड़ में, वो बसेस मैंने देखी, वो मैंने ही लाई। वो बसेस की 50 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट है। तो जम्मू कश्मीर की जनता टिकट रेट 25% कम करके 100%, अब एयर कंडीशन की यहाँ जरूरत नहीं है, पर लग्जरी बस में बैठ सकती है। और इसलिए आप इसको निश्चित रूप से करिए। तो एक मेरा आपसे सुझाव है कि अब ये जो हिल स्टेशन है, इसको आप अच्छे आर्किटेक्ट से इसका टाउन प्लानिंग जैसा डिजाइन कर लो। कल मुझे गुलमर्ग में भी देखने को मिला कि जिस प्रकार का क्लीननेस यूरोपियन, स्विट्जरलैंड में मिलता है, वैसा नहीं है। तो आप उस प्रकार का डिजाइन करके, क्योंकि इस सब के पीछे एक ही विचार है कि जम्मू कश्मीर के जवान लोगों के हाथों को काम कैसे मिले। और टूरिज्म ये ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 48% कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये केवल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए होती है, जिससे गरीबी दूर होगी, रोजगार मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, समृद्धता और संपन्नता। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और नितिन गडकरी साहब जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने काफ़ी सारी वीडियो में ये
उनकी स्पीच सुनी होगी कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, पैसे तो मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है कि हर चीज़ को बनाने के लिए वैसे तो पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन नितिन गडकरी साहब ये कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। जब वह कोई भी हाईवे बना लेते तो उनके पास वाफर तादाद में जो है ना पैसा आ जाता है। अगर वो बोलते हैं कि भाई मुझे जो है 100 करोड़ रुपए चाहिए तो उनके पास 200 करोड़ जमा हो जाते हैं, 200 करोड़ की डिमांड करते हैं तो 300 करोड़ जमा हो जाते हैं। तो ये इनके हर प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए सबसे बड़ी जो नीड है वो ये है कि पैसा। अब पैसा जो है नितिन गडकरी साहब के पास बहुत है और वो किसी और मिनिस्ट्री से नहीं मांगते, अपनी मिनिस्ट्री से जो है ना वो जमा कर लेते हैं। और अभी भी आपने ये देखा कि दिल्ली टू बम्बई जो है ना एक्सप्रेस वे जो बनाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनाने जा रहे हैं। और जिस तरह के टेस्ला कार जो है इनके पास आई और उन्होंने जो है ना उसी एलन मस्क के हवाले से जो है बात की कि एलन मस्क ने जो है ना एक हाइपर लूप बनाया है, तो इनके पास भी जगह पड़ी हुई है 120 किलोमीटर की, और हो सकता है कि ये हाइपर लूप ही बना दें। लेकिन ये कि ये जो है एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, तो अगर एक्सप्रेस वे बनता है तो काफ़ी सारे जो लोग हैं दिल्ली टू मुंबई, तो उनको जो है एक सहूलत मिल जाएगी। एक तो रोड जब बनता है तो टाइमिंग की जो है बचत हो जाती है, फिर पैसों की बचत हो जाती है, जो लॉजिस्टिक जो कास्ट आती है वो कम पड़ जाती है, क्योंकि लाजिमत है एक सफ़र जो है छोटा हो जाता है और जल्दी जो है बंदा पहुंच जाता है, तो उसमें जो है फिर फ्यूल का जो ख़र्चा है वो कम हो जाएगा। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है इलेक्ट्रिक के ज़रिए जो है ना चलाई जा रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिक जो है ट्रक भी जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो है नितिन गडकरी साहब ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक जो है ट्रक चलाएंगे, तो उसमें भी कास्ट जो है कम आएगी। तो ये ज़्यादातर मुझे देखने में चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जितनी आगे जा रहे हैं तो उतनी ज़्यादा जो है ना अपना नितिन गडकरी साहब जो है काफ़ी सारे हाईवेज़ बना रहे हैं और काफ़ी सारी गाड़ियाँ लॉन्च की हैं। और फिर अब जो है मैं ये देख रहा हूँ कि गन्ने के जूस से जो है ना गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, तो ईथन और हाइड्रोजन से जो है ना ये जो है गाड़ी चलाई जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतने रिसर्च करने के बाद जो है इंडिया में जो है डे बाय डे ये तरक्की हो रही है और बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत जो है बसें जो है वहाँ पर ये लॉन्च की जा रही हैं। अब श्रीलंका नगर के हवाले से भी जो है ना इन्होंने नितिन गडकरी साहब ने बात की कि वहाँ पर भी जो है ना ये रोड कुछ है वसी करेंगे और वहाँ पर भी जो है काफ़ी सारी सहूलत जो है ये देने को तैयार हो गए। और जब इस तरह की गाड़ियाँ वहाँ चलेंगी तो 50 पैसे या 70 पैसे फ़ी किलोमीटर जो है कास्ट आएगी, तो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को जो है एक तो ये कि कास्ट में कमी होगी, टिकट कम हो जाएगा और लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनमें बैठने में जो है मज़ा आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश में जो है ना नितिन गडकरी जो है वो अपना वर्क कर रहे हैं और जहाँ पर भी नीड होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो वो जो है अपना जो है एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर देते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो गए हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट उन्होंने जो है अभी लॉन्च किए हैं। मैं समझता हूँ कि जितना खूबसूरत ये ब्रिज अब तैयार करा रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं ये कि भाई नीचे जो है 8 लाइन का होगा हाईवे, फिर ऊपर जो है ना 6 लाइन का, फिर उसके ऊपर 6 लाइन का, फिर ऊपर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर जो है ना वो नितिन गडकरी साहब जो ये काम कर रहे हैं। और जब ये बन के तामीर हो जाएगा तो कितनी खूबसूरती, यानी कि जो वीडियो नज़र आ रही है वो इतनी खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है उसका कि कितनी सारी जो है ना टर्न आ रहेंगे और पहले 8 लाइन, फिर 6 लाइन, फिर 6 लाइन, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहेगा 50 किलोमीटर पर जो है ना ये बना रहेंगे। तो ये मुल्क की तरक्की का जो है एक अहम बाब है कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है और वहाँ पर जो है वो लोग मुल्क जो है वो तरक्की भी करते हैं, फिर वहाँ पर रोज़गार की कोई कमी नहीं रहती। रोज़गार तो रोज़गार ही है कि भाई जब कोई चीज़ बनेगी तो लाजिम आते 50 आदमी चाहिए, 100 आदमी चाहिए, 1000 आदमी चाहिए। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट बनते चले जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ शहरों में ये प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो हर शहर में जो है ना कि आबादी वालों लोगों को जो है ना वो रोज़गार मिल रहेगा। फिर अब ये कश्मीर में श्रीनगर में जो प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी ये वहाँ के लोगों को भी जो है ना रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार का होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है हालात कैसे हैं कि घर चलाने के लिए रोज़गार का होना ज़रूरी है। काम है नहीं, कारोबार नहीं है। कोविड के बाद से काफ़ी सारे लोग जो है डिस्टर्ब हो गए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो काफ़ी डिस्टर्बेंस आया, बड़ा चेंज आया कि कारोबार जो है बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब हो गए। कुछ इकनॉमिकली जो है ना चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर जो है मईशत हमारी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट हमारी कम है,
तो ये भी एक वजह है कि एक्सपोर्ट कम है, टूरिज़्म इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पर कि टूरिस्ट यहाँ इतने आते नहीं हैं उनको टूरिस्ट पॉइंट जो है वो कम है, तो जिसकी वजह से हमारी जो है मईशत में जो है ना काफ़ी कमी आई है। जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो ही काम कर रही हैं एक्सपोर्ट पर जो है इतना ज़्यादा जो है जो भी इनका रुझान है, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रुझान नहीं है कि जो कि होना चाहिए। इतने ऑर्डर्स नहीं मिल रहे जो कि मिलने चाहिए, जिसकी वजह से मुल्क जो है ना इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा। लेकिन अगेंस्ट में इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, बहुत बड़ी रकबे वाला मुल्क है, तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो वहाँ पर आके जो है ना अपना जो है पैसा लगा रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक वजह भी बनती है कि चाइना को छोड़ के इंडिया में आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग। तो अबू धाबी से भी काफ़ी सारे लोग आके जो है वहाँ पे उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है, यूएई की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, सऊदी की इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पर है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के लिए एक समझो ये गिफ्ट है, तोहफे हैं कि जो लोग जो दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि हम जाके इंडिया में जो है ना जाके काम करें, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है और उन्हें पता है कि हम अगर वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे जो डबल हो जाएंगे। तो ये भी एक वजह है। अच्छा, सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो इंडिया के लिए वो ये है कि पैसा उनका है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाता है और डेवलप हो जाता है तो वहाँ के लोगों को ही रोज़गार मिलेगा। और पैसा भले ही किसी भी कंट्री का हो, लेकिन जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार का होना ज़रूरी है और गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसियाँ जो मस्बत पॉलिसी अनाउंस करते हैं तो उसके मस्बत जो है ना रिज़ल्ट आते हैं, जो कि आपके सामने हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा कि हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और मेरा तमाम तर दोस्तों को सलाम। अल्लाह।